अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो दोस्तों, आपको आज के एपिसोड में वेलकम करते हैं। दोस्तों आज के एपिसोड में हम आपको भारत में बनी हुई एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे जो कि हजरत इमाम हुसैन पर बनी हुई है। आए देखते हैं। इमाम हुसैन की शहादत की याद में आज दुनिया भर में शिया मुस्लिम मुहर्रम मना रहे हैं। इमाम हुसैन पैगंबर मोहम्मद के नाती थे जो करबला की जंग में शहीद हुए थे। मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, इसके लिए हमें तारीख के उस हिस्से में जाना होगा जब इस्लाम में खिलाफत यानी खलीफा का राज था। ये खलीफा पूरी दुनिया के मुसलमानों का प्रमुख नेता होता था। पैगंबर साहब की वफात के बाद 4 खलीफा चुने गए थे। लोग आपस में तय करके इसका चुनाव करते थे। इसके करीब 50 साल बाद इस्लामी दुनिया में घोर अत्याचार का दौर आया। मक्का से दूर सीरिया के गवर्नर यजीद ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया। उसके काम करने का तरीका बादशाहों जैसा था, जो उस समय इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ था। इमाम हुसैन ने उसे खलीफा मानने से इनकार कर दिया। इससे नाराज यजीद ने अपने राज्यपाल वलीद पुत्र अतुआ को फरमान लिखा, तुम हुसैन को बुलाकर मेरे आदेश का पालन करने को कहो। अगर वो नहीं माने तो उसका सिर काटकर मेरे पास भेजा जाए। राज्यपाल ने हुसैन को राजभवन बुलाया और उनको यजीद का फरमान सुनाया। इस पर हुसैन ने कहा, मैं एक व्याभिचारी, भ्रष्टाचारी और खुदा रसूल को न मानने वाले यजीद का आदेश नहीं मान सकता। इसके बाद इमाम हुसैन मक्का शरीफ पहुंचे ताकि हज पूरा कर सके। वहां यजीद ने अपने सैनिकों को यात्री बनाकर उनका कत्ल करने के लिए भेजा। इस बात का पता हुसैन को चल गया, लेकिन मक्का ऐसा पवित्र स्थान है जहां किसी की भी हत्या हराम है। खून खराबे से बचने के लिए हुसैन उम्रा करके परिवार सहित इराक चले गए। मुहर्रम महीने की 2 तारीख 61 हिजरी को हुसैन अपने परिवार के साथ करबला में थे। 9 तारीख तक वो यजीद फौज को सही रास्ते पर लाने के लिए समझाते रहे, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद हुसैन ने कहा, तुम मुझे एक रात की मोहलत दो ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं। इस रात को आशुरा की रात कहा जाता है। अगले दिन जंग में उनके 72 फॉलोअर्स मारे गए। तब सिर्फ हुसैन ही अकेले रह गए थे। तभी उनके खेमे में शोर मचा। उनका 6 महीने का बेटा अली असगर प्यास से बेहाल था। हुसैन उसे हाथों में उठाकर मैदान करबला में ले आए। उन्होंने फौज से बेटे को पानी पिलाने के लिए कहा, लेकिन फौज नहीं मानी और बेटे ने हुसैन के हाथों में तड़पकर दम तोड़ दिया। इसके बाद भूखे प्यासे हजरत इमाम हुसैन का भी कत्ल कर दिया गया। हुसैन ने इस्लाम और मानवता के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। इसे आशुरा यानी मातम का दिन कहा जाता है। दोस्तों आज के एपिसोड के लिए इतना ही, लेकिन हम एक और मजेदार एपिसोड के साथ दोबारा आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू वीडियो को फौरन से देख सकें। और ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली एपिसोड में। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकॉन को ऑन करें ताकि आप हमारी नई आने वाली हर वीडियो को फौरन से देख